तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उस टॉपिक में हम लोग एक ऐसा डिस्कशन करेंगे जिसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी इलेक्ट्रिक मोटर, या अच्छे से अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रिक जनरेटर। डीसी जनरेटर भी इस पर प्लान कर सकते हो, एसी जनरेटर भी यहाँ से प्लान कर सकते हो। उसी का एक बेसिक सा डेरिवेशन पहले से ही हम लोग करके रख लेते हैं। बाद में हम लोग और भी आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये डेरिवेशन हम लोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये फॉर्मूला उठाएंगे और आगे का डेरिवेशन करना शुरू करेंगे। तो चलो अभी का डेरिवेशन तो करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या काम रहेगा करना, क्या टॉपिक हम लोग ये बनाएंगे कि द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप या कॉइल। हम लोग यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक कॉइल ले लेते हैं, वो कॉइल को अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कॉइल गोल घूमने का टेंडेंसी रखता है कि नहीं रखता है। अगर वो रखता है तो उसमें कितना टॉर्क जनरेट होता है, ये हम लोग को जानना ज़रूरी है। एक बार ये जान लिए तो आगे जाके गैल्वेनोमीटर के बारे में भी पढ़ सकते हैं हम लोग अच्छे से। तो चलो इसको हम लोग जानते हैं। तो हमारा टॉपिक ये रह जाएगा, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप। बस, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग लूप, यहाँ पे साइलेंटली ये कंडीशन है कि ये लूप कम से कम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होना चाहिए। नहीं अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ रहेगा तो फिर उसमें टॉर्क कहाँ से आएगा। तो चलो डायग्राम्स बनाते हैं। बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे एंगल से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तुम्हारा काम आएगा इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना अच्छे से करना पड़ेगा तुम लोगों को कि क्या यहाँ बना रहे हैं वो तुम्हारे सामने 3 डायमेंशनली सामने पेश करना पड़ेगा, तब जाके समझ पाओगे। तो चलो पहला डायग्राम हम लोग बनाते हैं। सबसे इजीली समझने के लिए एक काम करते हैं, एक लूप ले लेते हैं। लेट दिस बी द लूप। लूप बोलो इसको या आर्मेचर बोलो इसको। ये जो आर्मेचर है यहाँ पे, ये आर्मेचर में करंट हम लोग फ्लो करवा देंगे और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा देंगे। इमेजिन करो कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, यहाँ पे जा रहा है ऐसे करके और यहाँ से घूम के इधर से ऐसे आ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इसमें पकड़ सकते हो, बाहर की तरफ आ रहा है। चलो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर हम लोग निकालना चाहे फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच आर्म, आर्म का भी नामकरण करते हैं। चलो ये हो जाएगा P Q R S। लेंथ बता देते हैं इसका, ये हो जाएगा लेंथ L, विड्थ W। चलो सारी चीजें हम लोग को बताना हो गया। अब फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, P, B किधर है, बाहर की तरफ है, I इधर है, फोर्स किधर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा फील्ड अगर बाहर की तरफ रखते हैं, करंट ऊपर की तरफ, तो ये भीतर की तरफ हो जा रहा है। इट इज नॉट गिविंग अस अ वेरी गुड डायरेक्शन।
एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अगर इधर रख देते हैं, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा तो ये ऊपर की तरफ रहेगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा तो ये नीचे की तरफ। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ऐसे नहीं रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो को चेंज करते हैं। अच्छा, एफ डी आई, बी अगर इधर रहेगा और आई अगर इधर तो करवा दिए, ये इधर, ठीक। चलो ये इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, यहां पे हम लोग एक नॉर्थ पोल लगा देते हैं और इस साइड एक साउथ पोल। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा लाइक दिस। नाउ एफ बी आई, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, आई हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो फोर्स हो जाएगा भीतर की तरफ। दैट मीन्स ये जो आर्म पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू आर्म में जो फोर्स लगेगा वो भीतर की तरफ होगा फोर्स F1, यानी वो पी क्यू को उधर ठेलने की कोशिश करेगा। और आर एस की तरफ अगर देखेंगे हम लोग, बी इधर है, आई नीचे है, तो फोर्स बाहर की तरफ निकाल के ले आएगा इसको। दैट मीन्स यहाँ पर जो फोर्स है वो बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ हम लोग को ये टांगने की कोशिश करेगा F2। एज अ रिजल्ट ये क्या करेगा, ये ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देगा यहाँ पे। अब हम लोग को एक चीज और देखने की जरूरत है, ये जो करंट भेज रहे हैं यहाँ से, ये करंट यहाँ पे जाके ये इधर भी जा रहा है, तो क्या ये वाला आर्म में किसी तरह का फोर्स बन रहा है? क्या ये वाला आर्म में किसी तरह का फोर्स बन रहा है? अगर इस आर्म में ट्रांजिशनल फोर्स बन जाए तो ये ऊपर या नीचे भी घसक सकता है। तो लेट अस फाइंड आउट, हर एक एंगल में इसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। अगर इस तरह से रखा हुआ है, करंट किधर जा रहा है, यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, और यहाँ पे करंट किधर जा रहा है, ऐसे करके इधर जा रहा है। तो एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और आई भी इधर है, दोनों का एंगल सेम हो जा रहा है जैसे ही द फोर्स नलिफाइज, बिकॉज साइन 0 0, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा का हिसाब से हम लोग वहां पे अगर 0 हो जा रहा है थीटा का वैल्यू, दैट मीन्स द फोर्स इज 0। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 हो जा रहा है। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाता है तो फोर्स भी 0 हो जाता है। बट व्हाट हैपेंस, ये तो घूम रहा है ऐसे करके, तो एक बार जब ये ऐसे करके है तब तो 0 है फोर्स यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे बाहर की तरफ है और यहाँ पे भीतर की तरफ है। लेकिन तब क्या होगा जब ये ऐसे करके घूम जाए, ऐसे करके एक बार जब ये ऐसे घूम जाएगा तब यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, भीतर की तरफ करंट है और ये बाहर की तरफ करंट है। इन दैट केस क्या होगा समझते हैं हम लोग, यहाँ पे भीतर की तरफ करंट है यानी एफ बी आई, बी इधर रहेगा, आई भीतर की तरफ है और फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगा उस वक्त। यानी अगर वो फोर्स नीचे की तरफ है तो इधर क्या रहेगा, एफ बी आई, बी उधर है, आई इधर है, बी इस तरफ है और आई इस तरफ है, बी उधर है, आई इस तरफ है, तो फोर्स ऊपर की तरफ हो जा रहा है। यानी अगर इसको फिर से समझने की कोशिश करें, अगर ये इस तरह से रखा हुआ है, आई यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये ऐसे करके रखा हुआ है, जब ये इस तरीके से है, ये वाला पे फोर्स इधर पड़ रहा है, इस पे फोर्स इधर पड़ रहा है, ये घुमा ऐसे करके, जब ये ऐसे करके घुमा ऊपर में करंट इधर जा रहा था पहले, तब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं था, यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं था। लेकिन जब ये एक बार ऐसे करके घूम गया तब इधर करंट आ रहा है इस तरफ, जब ये इधर करंट आ रहा है इस तरफ, तब हम देखना चाहिए क्या इसमें कोई फोर्स है। तो एफ बी आई, बी इधर है, आई इधर है, ऊपर की तरफ यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और इधर किधर लग रहा है, बी इधर है, आई इधर है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको ऊपर टालने की कोशिश की जा रही है और उस द सेम टाइम नीचे टालने की कोशिश की जा रही है। बोथ द फोर्सेस विल बी इक्वल
इक्वल होगा कि नहीं हम लोग देखेंगे अभी। अगर इक्वल हुआ तो ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। फिर जब ये ऐसे आएगा फिर फोर्स जीरो हो जाएगा। हम लोग सिर्फ ये वाले पे फोर्स की बात कर रहे हैं। फिर फोर्स जीरो हो जाएगा तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे या एंटी पैरेलल। जब ऐसे होगा तब करंट भीतर की तरफ होगा, तब एफ बी आई, बी इधर होगा, करंट भीतर की तरफ होगा। तो अब इस पे फोर्स नीचे की तरफ पड़ेगा और इस पे फोर्स ऊपर की तरफ पड़ेगा। तब दोनों ही फोर्सेस अगेन विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। एज अ रिजल्ट ये कभी भी नहीं घूमेगा। यानी इसको अगर समझो, पूरे रोटेशन में हम लोग को समझना पड़ेगा इसको, पूरा एक रोटेशन मार के। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं या लीनियर फोर्स की बात कर रहे हैं या लीनियर मोशन की पहले हम लोग बात कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ लीनियर मोशन देयर हैज टू बी अ लीनियर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप। तो फॉर लीनियर मोशन नेट लीनियर फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। चलो इस तरीके से अगर रहेगा, लेट दिस बी नोन एज पोजीशन वन। पोजीशन वन, पोजीशन टू भी बना ही देते हैं। चलो ये कैसे घूम रहा है, ये भीतर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, यानी ये एक ऐसे घूम जाएगा। तो इस टाइप से पूरा पोजीशन टू ये हो गया पी क्यू आर एस। और पोजीशन थ्री क्या होगा, जब ये पूरी तरीके से घूम जाए। अगर सही से बंद नहीं हुआ है, इधर हो जाएगा पी क्यू और इधर हो जाएगा आर एस। पी क्यू में करंट ऊपर की तरफ जा रहा था और आर एस में नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को चेंज कर देना पड़ेगा, बिकॉज हाँ चेंज क्यों करना पड़ेगा इसको भी अच्छे से समझो। चेंज हम लोग को इसलिए करना पड़ेगा, एक डिवाइस यहाँ पे ऐसा बनाना पड़ेगा कि एक्सिस के इस तरफ जो भी आए पी क्यू या आर एस, उसमें हमेशा ही करंट ऊपर फ्लो होना चाहिए और जिधर जो भी आए वो हमेशा ही नीचे करंट फ्लो करवाएगा। क्यों ऐसा करेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखो इस तरफ जो भी आएगा, जिसमें भी ऊपर की तरफ करंट हो रहा है, इस तरफ उस तरफ छोड़ो, जिसमें भी करंट ऊपर फ्लो हो रहा है उस पे भीतर की तरफ फोर्स पड़ रहा है और जिधर करंट नीचे फ्लो हो रहा है उसमें बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। इसीलिए ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और ये भीतर की तरफ फोर्स लग रहा है, तभी तो ये ऐसे घूम जा रहा है, यहाँ पे ऐसे घूम जा रहा है। अब याद रखना, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो भीतर की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ करंट आ रहा है तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब जब ये ऐसे घूमा तो इस तरफ किधर लग रहा था, ऊपर की तरफ करंट जा रहा था और भीतर की तरफ फोर्स लगा था। सिर्फ एक ही तरफ ध्यान दो, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है और भीतर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये भीतर गया ऐसे करके, जैसे इधर गया और भी तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो भीतर की तरफ फोर्स फिर से लगेगा, ये फिर ऐसे चला आएगा, यानी ये ऐसे मोशन करना शुरू कर देगा। तो हम लोग को ऐसा मोशन नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए इस टाइप से कॉन्स्टेंटली गोल गोल घूमने वाला मोशन। नहीं तो अगर हम लोग का गलत डिजाइनिंग होगा तो पंखा भी अगर लगाएंगे तो कैसा घूमेगा, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे। ये नहीं चाहिए हमको, यानी हम लोग का मोशन ऐसे 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 होता रहेगा बार बार। हमको चाहिए कि कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमते रहे। इसके लिए इस साइड जो भी आएगा पी क्यू आई या आर एस आई, उसमें हमेशा करंट ऊपर फ्लो होना चाहिए, जिससे कि इस साइड जो भी रहे उसमें हमेशा फोर्स भीतर की तरफ पड़ना चाहिए, जिससे कि हमेशा ये इधर ही जाएगा और ये ऐसे करके ही घूमेगा। समझ में आया? ये
डिज़ाइन हम लोग करते हैं। बट ये डिज़ाइनिंग जो है, ये डिज़ाइनिंग का पूरा चीज़ हम लोग तभी सीखेंगे जब हम लोग मोटर या जनरेटर के बारे में सीखेंगे। अब हम लोग उसके बारे में नहीं सीख रहे हैं, जस्ट एक फॉर्मूला बना रहे हैं।